स्वागत है आप सभी का एमा स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण रहते हैं। दोस्तों, आप इनमें से जिन भी प्रश्नों का उत्तर पहले ही जानते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने अपने उत्तर वीडियो के क्वेश्चन नंबर के साथ उसका ऑप्शन उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और अंत में अपना स्कोर भी कर लीजिए ताकि आप भी ये देख सकें कि कितने उत्तर सही जाते हैं। उसको ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, जो ये आज की वीडियो है काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ले सकें और इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस व्याकरण से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी के लिए और प्रश्न उत्तरों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। प्लीज़ वहाँ से लिंक प्राप्त कर लें। प्रश्न 1, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है प्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2, पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। पराभूत शब्द में कौन सा उपसर्ग शब्द है और कौन सा मूल शब्द है? तो दोस्तों, इसमें परा जो है वो है उपसर्ग और भूत है इसमें मूल शब्द। उपसर्ग परा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न 3, निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? हमें इसमें से उपसर्ग पहचानना है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निर। निर्मल दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें निर जो है वो उपसर्ग है। प्रश्न 4, निरूपण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। दोस्तों, निरूपण शब्द में नी जो है उपसर्ग है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5, निदर्शन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। दोस्तों, इसमें है निदर्शन में नी उपसर्ग है और दर्शन इसमें मूल शब्द है, तो सी इसका सही विकल्प उत्तर सही है इसका। दोस्तों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। प्रश्न 6, उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों, इसमें है उपस्थिति में जो उप है, ऑप्शन सी उप क्या है? उपसर्ग है और स्थिति इसका मूल शब्द है। प्रश्न 7, अवलोकन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन बी अव जो है इसमें उपसर्ग है और लोकन शब्द क्या है? इसमें इसका मूल शब्द है। लोकन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अव का। आरोहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। तो दोस्तों, आरोहण में क्या है? आ उपसर्ग है और इसका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 9, अस्वीकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? यहाँ भी हमें उपसर्ग पहचानना है दोस्तों। तो इसमें उपसर्ग है अ। स्वीकार जो शब्द है इसका मूल और अ इसमें उपसर्ग जुड़ा है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 10, अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों, अनुवाद, अनु और वाद, वाद जो है मूल है और ए ऑप्शन अनु इसका सही जवाब है। अनु इसका उपसर्ग है। प्रश्न 11, पुनरुत्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुनः या पुनर। पुनरुत्थान पुनर और उत्थान शब्दों के मेल से बना है। प्रश्न 12, दुसाध्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दु और साध्य शब्द मिलकर के बना है, इसमें उपसर्ग दु है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न 13, वियोग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। दोस्तों, वी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। वी और योग, वी जो है इसमें क्या है? उपसर्ग और योग मूल शब्द में जुड़ने पर यह नया शब्द बना वियोग। निह उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऐसा शब्द छांटना इन चारों ऑप्शंस में से जिसमें क्या है? निह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, पहला है निकष, नियम, निर्मल, निपात। देखिए, सी ऑप्शन इसका है सही जवाब है।
सभी में नी का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ निह का प्रयोग है, नीर। जहाँ विसर्ग है वहाँ र की विसर्ग संधि हुई है, तो निर्मल जो है इसका सही जवाब है इसमें। प्रश्न 15, वी उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। तो वी किस में प्रयोग हुआ है? देखिए विकराल, ऑप्शन ए में क्या है इसका सही प्रयोग हुआ है। हमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके देख लेने हैं और हमें अपना जवाब मिल जाएगा। प्रश्न 16, परि उपसर्ग शब्द उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। तो परि किस में प्रयोग हुआ है ये हमें देखना है। तो देखिए परिजन, आपने अलग अलग करने पर ये देखना है कि मूल शब्द का जिसमें हम उपसर्ग को जोड़ रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, तो पीछे वाला जो शब्द है, मूल शब्द है, उसका एक अर्थ होना चाहिए और दोनों के मिलने पर भी एक नया शब्द जो बन रहा है वो भी सार्थक होना चाहिए। तो परिजन शब्द में परि शब्द जो परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 17, कु उपसर्ग युक्त शब्द छांटना है। हमें कु किस में प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए कुपुत्र इसका सही जवाब है। पुत्र शब्द है उसमें किसका उपसर्ग का प्रयोग हुआ? कु का। तो जो पुत्र है उसमें कु जुड़ा है, कु का अर्थ है बुरा। तो कोई पुत्र, तो वो आगे उसके कु जुड़ गया तो वो कुपुत्र। हमारे से प्रश्न पूछा है कि कु से युक्त कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 18, नी उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। दोस्तों इसमें नी से बना है निकृष्ट, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये देखिए निष्क्रिय, निष्ठ, निष्कासन, सभी में निस का प्रयोग हुआ लेकिन इसमें नहीं है। आप इनको अलग अलग कीजिए, एग्जाम में देखिए कि आपसे पॉजिटिव आंसर मांगा गया है या नेगेटिव आंसर मांगा गया है। तो सभी ऑप्शन को ऐसे सॉल्व कीजिए, पहले हल कीजिए, देखिए कि इसमें मूल शब्द हमारे पास क्या है और उसमें उपसर्ग क्या है। आपको अपना सही जवाब मिलेगा और आपका कोई भी अंक इस तरह से नहीं कटेगा। सभी इससे संबंधित प्रश्न हमारे बिल्कुल सही जाएंगे। प्रश्न 19, अति उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? अब देखिए नेगेटिव में पूछा है हमारे से जो नहीं है। तो देखिए अति, अत्यधिक, ये भी किससे बना है? अति प्लस अधिक से। और इसके बाद सी ऑप्शन देखिए अत्यंत, अति प्लस अंत, इसमें भी अति का प्रयोग। अत्युत्तम, तो इसमें भी क्या है? अति प्लस उत्तम। तो ये तीन जो ऑप्शन है वो क्या है? इनमें प्रयोग हुआ है। हमारे से प्रश्न पूछा है किसमें नहीं हुआ, तो बी ऑप्शन जो है ना अतुल, इसमें अति उपसर्ग का उपयोग नहीं किया गया है, इससे यह शब्द अति से नहीं बना है। प्रश्न 20, बाइज्जत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बाइज्जत शब्द में हमने देखना है कि उपसर्ग कौन सा है। तो बा जो है वो इज्जत शब्द से का उपसर्ग है, तो इसने नया शब्द बना दिया बाइज्जत। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 21, प्रतिदिन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों प्रति और दिन, प्रति जो है इसमें उपसर्ग है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न 22, दु उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। तो देखिए ए ऑप्शन में दूधिया, दूसरा है दुर्दशा, तीसरा है दुधारू और चौथा है दुपहिया। तो देखिए दु, दु और दु, लेकिन यहाँ क्या है? दुर्दशा। तो जो है ये है दु, जो विसर्ग है वो क्या है? यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है और ये शब्द बना है दुर्दशा। तो इसमें तो दु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसमें बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रश्न 23, प्रति उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। अब हमें देखना है कि किस शब्द में जो है वो प्रति दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रत्यक्ष। तो प्रति प्लस अक्ष, प्रति जो है इसमें क्या जुड़ा है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रश्न 24, सु उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है? दोस्तों एग्जाम में बैठे हुए पहले हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि हमारे से कौन सा है और कौन सा नहीं पूछा गया है। तो इसमें सु से देखिए सुपात्र है, सुवास है, स्वागत में क्या है? सु भी प्रयोग हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन में क्या है? सुंदर में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। और हमें ढूंढना भी कौन सा है, इसमें से कौन सा शब्द लेना है जिसमें नहीं हुआ है।
तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 25, विक्रेता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अब देखिए, क्रेता में क्या जुड़ा है? वी, तो विक्रेता। अब देखना है हमें शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो बड़ा आसान है, तो वी जो है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। वी उपसर्ग जुड़ने से, क्रेता के आगे वी उपसर्ग का प्रयोग होने से विक्रेता शब्द बना है। प्रश्न 26, बेखटके शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बेखटके में क्या है? बे। खटके शब्द क्या है? उस मूल शब्द है, उसमें बे का प्रयोग हुआ, तो बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ इसमें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। प्रश्न 27, सम उपसर्ग शब्द युक्त जो शब्द है वो छांटना है, जिसमें हम सम का प्रयोग किया गया है। देखिए, सहयोग, संबंध, समय, समाचार, तो इसका सही जवाब है संबंध। दोस्तों, एक प्रश्न है आपके लिए, इसमें संबंध में देखिए, स के ऊपर भी अनुस्वार है और ब के ऊपर भी अनुस्वार है, लेकिन स को के बाद हम आधा म लिखेंगे, ब के बाद आधा न लिखेंगे, लेकिन अनुस्वार तो दोनों में लगा है, तो यहाँ म और यहाँ न क्यों है? ये प्रश्न आपके लिए है। तो इसका उत्तर हमारे पास है बी ऑप्शन। प्रश्न 28, स उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है? इसमें से हमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों, सफल में देखिए, स और फल, फ के आगे स जुड़ा, फल के आगे क्या है? स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सरस में देखिए, रस में क्या है? स उपसर्ग है। सजीव में क्या है? स। जीव में क्या है? स जुड़ा है। और इसके बाद देखिए, हमारे पास है सहोदर, तो सहोदर में क्या है? स नहीं जुड़ा है। सह उदर, मतलब एक ही उदर से पैदा होते, जैसे सह उदर, तो इसमें क्या है? सह जुड़ा है, सह उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमने ढूंढना क्या था? प्रश्न में हमारे से पूछा क्या गया था? नहीं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 29, अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा है? तो देखिए दोस्तों, अनुभव में है, अनुत्तम में है, और उसके बाद अनुवाद में है, तो बी ऑप्शन क्या है इसका सही जवाब है। आप भी परीक्षा में बैठे हुए इसी तरह से चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। प्रश्न 30, अव उपसर्ग से युक्त कौन सा शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए, अवहेलना, अवगुण, अवरुद्ध, इन तीनों में क्या है? प्रयोग हुआ है, लेकिन यह क्या है? अव्यय। तो अव्यय, व्यय के आगे अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो नहीं पूछा गया था हमारे से, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न 31, कौन सा शब्द अ उपसर्ग से नहीं बना है? अ का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? अजर, अनंत, अगोचर, अमर, चार ऑप्शन है देखिए। तो अजर में भी क्या है? प्रयोग हुआ है, अगोचर में भी हुआ है, अमर में भी हुआ है, लेकिन अनंत में नहीं हुआ है। वो कैसे? अनंत, तो इसमें अ का उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 32, अवगुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अवगुण में अव, गुण शब्द जो है वो मूल शब्द है, उसके आगे अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 33, अस्थाई शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए, स्थाई शब्द जो है वो इसमें मूल है, और इसमें ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अ क्या है? इसमें उपसर्ग है। प्रश्न 34, आकर्षण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। तो कर्षण क्या है? इसमें मूल शब्द है, और बी ऑप्शन इसका आ जो है वो सही उपसर्ग है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रश्न 35, संपूर्ण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? ऑप्शन डी सम, संपूर्ण शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये थे उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सकें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।